कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों में सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखी। इससे पहले सभी कर्मचारी सेक्टर 12 ओपन थिएटर पर एकत्रित हुए और पैदल मार्च करते हुए सेक्टर 8 परिवहन मंत्री के कार्यालय तक पहुंचे। परिवहन मंत्री डरता है, परिवहन मंत्री डरता है। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये उनका 34वां मांग पत्र है, जिसे लेकर आज वे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने पेश हुए हैं। राजेंद्र सिंह, मुख्य संगठन सचिव, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। हम ये कहना चाहें, मंत्री हमारी मांगे माने और बैठ के उन मांगों का समाधान करें। मांगे एक नाजायज उत्पीड़न है, कोरोना योद्धा मान के 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। हमारे 3 साथी शहीद हुए उनको, और रोडवेज में 14,000 बसें शामिल की जाए, पक्की भर्ती की जाए, निजीकरण पर रोक लगाई जाए, प्राइवेट बसें चला रहे इन पर रोक लगा के अवैध वाहनों को पूर्णतः बंद किया जाए। प्रदर्शन तो आज़ादी की लड़ाई में ही किया था। थाली बैठ के एक जगह बैठे कोई प्रदर्शन नहीं होता, ये ऐसे ही होता है। मेरा नाम इंदर सिंह बदाना, राज्य अध्यक्ष हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका पत्र है, वो पत्र जो अधिकारी लागू नहीं कर रहे, कार्रवाई तो उनके ऊपर करनी चाहिए थी। मंत्री जी ने उसके उलट कार्रवाई हमारे ऊपर की है। इसलिए इस बात का जवाब मांगने के लिए आज हम यहाँ मंत्री जी के निवास पे आए हैं। उनसे मिलेंगे, पूछेंगे भी ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं, कोई गुलामी का दौर नहीं है ये। तो इसलिए ये गुलामों वाली जो ये नीति अपनाना चाहते हैं, मंत्री जी से उसका जवाब मांगने के लिए आज उनके आवास पे हम आए हैं। निजीकरण बंद हो, रोडवेज के बेड़े में 14,000 नई बसें शामिल हों, 84,000 बेरोजगारों को रोजगार, और जो है जो हमारा कोरोना पॉजिटिव जो लोग हुए हैं, 3 कर्मचारी हमारे मृत्युग्रस्त हो गए हैं, 50 लाख का जो मुआवजा है सरकार की जो नीति है तो वो लागू हो, और हमारी जो है पुरानी पेंशन स्कीम है वो बहाल हो जो है, और जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्के हों, हमारी जो वेतन विसंगतियाँ हैं वो दूर हों। तो इस तरीके से हम 34 सूत्रीय मांग पत्र है और हम सरकार के पास मांग पत्र अपना भेज चुके हैं। सरकार उन पे 2 बार बातचीत कर चुकी है, हाँ यस कर चुकी है, और इनके जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि मैं पंचायती हूँ। ये मंत्री जी भी कहते हैं कि पंचायती मानस है। हम उस पंचायती से आज ये कहने के लिए आए हैं कि 4 जून को ये कह रहा था मेरा विश्वास करो, 1 जनवरी को ये कह रहा था वो मेरा विश्वास करो, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो काट की हांडी की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं वो हांडी चढ़ भी रही है, पक भी रही है और भी कर रहे हैं, और परंतु हम ये कह रहे हैं कि ये अविश्वास जो है सरकार के प्रति जो अविश्वास है पूरी नहीं होती तो आपकी अगली रणनीति क्या है? अगली हम अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग करके और बात करेंगे, और हड़ताल तक भी जाना पड़ा तो हम हड़ताल तक भी जाएंगे, क्योंकि हम बार बार लगातार पत्र आपको आया तो था आपको नहीं जी, हमने आपको पत्र लिखा, उसका कोई जवाब नहीं। बड़े निदेशक को पत्र लिखा, उसका कोई जवाब नहीं। फ़ोन पे बात की, फ़ोन सुनते नहीं। वहाँ जाके एक आदमी मारा गया स्पेशल चंडीगढ़ में, हमें कोई बातचीत का कोई टाइम दे दो, तब भी कोई बात नहीं। हम गए भी फलानी तारीख को हम आपके पास आएंगे, तब भी कोई सुनवाई नहीं। सुबह 10 बजे हम वहाँ पहुँच गए, कह रहे 1 घंटे बाद ACS के साथ मीटिंग है, मैं कर लूँगा बात। उसके बाद 1 घंटा बीता, ACS से मीटिंग होकर वापस आ गए जी। जब आप अपनी बात से पहले नहीं सर, अपनी बात मैं भी रखूँगा। हमने तो विधिवत तरीके से जी हर बात का संज्ञान में ला के हर बात का इसमें एक तो बात ऐसी है, जैसे एक्सग्रेशिया पॉलिसी लागू कर दी सरकार, मतलब कर्मचारी मरेंगे उनके बच्चों को नौकरी की आपकी सरकार नहीं करेगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट में भी वो पॉलिसी लागू नहीं होगी, एक बात। दूसरा जो ये 50 लाख रुपए का जो बीमे वाला सवाल है, ये जो कोविड-19 में काम करते हैं वो जो मरेगा उसको मिलेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट जो इसमें शामिल थे उनके ऊपर लागू होगी, लेकिन यहाँ वो लागू नहीं हुई। HRC जैसे गुड़गांव है, मतलब वो उसको बंद करने की बात आ रही है, तनख्वाहें मतलब वहाँ नहीं मिल रही। तो इस तरीके कुछ दिक्कतें हैं, तो आपसे हम थोड़ा पिट्टी ना करेंगे तो किस तरह, मतलब आपका ये है कि भाई थोड़ा सा इसकी तरफ देखो। और वो
डीसी के बारे में तो मैं आपसे अलग भी बातचीत करके कहा था कि थोड़ा सा देख करके बातचीत करो कि अरे कोई बात नहीं। रोडवेज का मंत्री हूँ, जिम्मेदारी है और उनकी बात सुनना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म भी है। उनकी छोटी छोटी समस्याएं थी, उनकी बात थी, जो उन्होंने बात रखी उनको चंडीगढ़ जाकर बैठ के उसकी बात तो करूँगा। और जो भी इनके हैं, जो भी अधिकारियों के बीच में हैं या दूसरों के बीच में, उन्हें बैठ के बात करेंगे क्या क्या इनकी समस्या है, क्या क्या इनकी है, उस बैठ कर जो महकमे में अधिकारियों में विवाद है उस विवाद को सुनूंगा और बैठ के उस विवाद को बैठ के निपटाएंगे। जो इनका आपसी विवाद जो 29 तारीख को जो चंडीगढ़ हुआ उसे बैठने का निपटाएंगे। ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई है, बाकी और तो कोई ऐसी पॉलिसी के बारे में नहीं। ट्रांसफरों की जो बात है, मुख्यमंत्री ने जो म्यूचुअल इस तरह के कंडक्टर ड्राइवर जो रोडवेज की जान है, कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, और जो एक दूसरे ज़िले में है, कोई 100 किलोमीटर दूर है, कोई 80 किलोमीटर, इनके कोविड के समय कोई मकान नहीं देता, ये रुक नहीं सकते, 4 बजे बस पे चढ़ते हैं, फिर ये अपने रास्ता तय करते हैं। इस तरह के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के जो म्यूचुअल हैं, जो ट्रांसफ़र हैं, जो इस तरह के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, इनका रास्ता में ट्रांसफ़र करे भी हैं और जो भी इस तरह के म्यूचुअल होंगे उन ट्रांसफ़र को हम करेंगे। मंत्री जी, बड़ौदा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जोरों पर हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण रहेगा वहाँ? नहीं, बड़ौदा की ऐतिहासिक जीत होगी और योगेश दत्त जो देश और दुनिया में जिसने अपना मेडल लेके जो सम्मान देश का दिया, और योगेश दत्त के नेतृत्व में बड़ौदा चुनाव ऐतिहासिक जीत होगी और भारी मौत से चुनाव जीतेगा। हुड्डा साहब कह रहे हैं इस बार बीजेपी को पटकनी देने के मूड में है। नहीं, हुड्डा साहब को कांग्रेस ने पटकनी दे दी, अपने मैदान में अपने कैंडिडेट ही नहीं दिया, तो पटकनी तो आपस में कांग्रेस के आपस में पटकनी है, कौन किसको देगा। इनकी लड़ाई है कौन कैंडिडेट किसका है, ये किसका है, उनकी पटकनी तो खुद ही है ना।